ये सन्नाटा सुन रहे हो? ये वो सन्नाटा है जो ओलंपिक खत्म होने के ठीक 1 महीने बाद इन खिलाड़ियों की जिंदगी में छा जाता है। हम इंडियंस ना बहुत इमोशनल हैं। जब तिरंगा ऊपर जाता है तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। हमें लगता है भाई क्या देश है, हमने तो दुनिया हिला रखी है। हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पर ज्ञान बांटते हैं और उन खिलाड़ियों को भगवान बना देते हैं। फोटो खिंचाने के लिए नेताओं की लाइन लग जाती है, चेक बांटे जाते हैं जो शायद ही कभी कैश बन पाते हैं। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर तो अब शुरू होती है। जिस वीडियो को देखकर आपने तालियां बजाई थी, उस वीडियो के बाद क्या हुआ? आपको वो सच दिखाने लाया हूँ जो आपके न्यूज चैनल कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सच कड़वा नहीं, शर्मनाक है। सोचो, बस इमेजिन करो, आप दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खड़े हो, सारे कैमरे आपकी तरफ हैं, आपके गले में गोल्ड मेडल लटक रहा है। आपको लगता है कि आपकी और आपके परिवार की गरीबी अब खत्म हो गई, अब आपकी माँ को कहीं बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में मेडल मिलने का मतलब जॉब नहीं होता, मेडल मिलने का मतलब सेटलमेंट नहीं होता। यहाँ मेडल मिलने का मतलब है 1 हफ्ते की वाहवाही और उसके बाद आपको उसी कचड़े में फेंक दिया जाता है जहाँ से आप आए थे। मैं हवा में नहीं बात कर रहा, सबूत चाहिए? मध्य प्रदेश चलिए। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, इनका नाम सीता साहू है। ये आम लड़की नहीं, 2011 में ग्रीस में जाकर भारत के लिए 2 ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता। उस वक्त नेताओं ने कहा, बेटी तूने हमारा देश का नाम रोशन किया है, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे, रानी। और आज सीता साहू गोलगप्पे बेच रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस हाथ में देश का झंडा था, आज उस हाथ में तेल मसाले की गंदगी है। सरकार ने घर देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था। 15 साल हो गए सर, 15 साल, न घर मिली न नौकरी मिली, तो सिर्फ एक रेहड़ी। जिस देश की ओलंपिक मेडलिस्ट को पेट भरने के लिए 10 रुपए की प्लेट बेचनी पड़े, वो देश स्पोर्ट्स पावर नहीं बल्कि एक मजाक बन के रह जाता है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ सीता की कहानी है? नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी बड़ी कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अब बात कर लेते हैं दिनेश कुमार की। ये बॉक्सर थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 17 मेडल जीते। 17 मेडल के साथ ये किसी और देश में होते तो इनके पास विला होता, स्पॉन्सरशिप्स होते। इन्हें कर्जा चुकाने के लिए सड़क पर कुल्फी बेचनी पड़ी। जब इन्हें चोट लगी तो फेडरेशन ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। कौन मेडल, कौन दिनेश कुमार, हम तो किसी को जानते ही नहीं। पिता ने इलाज कराने के लिए लोन लिया और लोन को चुकाने के लिए इन्हें अभी आइसक्रीम बेचना पड़ रहा है। ये है हमारे सिस्टम की औकात। जब आप जीत रहे हो तो भारत के बेटे हो, जिस दिन आप गिर गए या कैमरों की रोशनी आपसे हट गई, आप एक बोझ बन जाते हो। हमारे एथलीट्स को प्राइज मनी लेने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्लर्क बोलता है, अरे भाई फाइल आगे बढ़ानी है तो कुछ खिलाना पड़ेगा। सोचिए उस खिलाड़ी के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने अपने पूरे जवानी के 10 साल पूरे ग्राउंड पर पसीना बहाकर गुजार दिया और अब उसे अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ रहा है। गरीबी तो फिर भी बर्दाश्त की जा सकती है, पेट की भूख इंसान सह लेता है, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही लात पड़ जाती है ना तो रूह कांप जाती है। और वो डेट तो याद ही होगी जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था। ठीक उसी वक्त देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था। ये वो बेटियां थी जिनके लिए प्रधानमंत्री ने खुद बोला था, मित्रों ये हमारी देश की बेटियां नहीं, मेरे घर की बेटियां हैं। विनेश फोगट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट, बजरंग पुनिया देश का गौरव। इन्होंने अपनी जवानी देश के लिए दे दी और इन्हें क्या मिला? यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर इन्हें गद्दार कहा गया, इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। और वो मंजर याद कीजिए जब ये अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। सोचिए उस दर्द को, जिस मेडल के लिए खिलाड़ी अपनी हड्डियां तुड़वा बैठता है, खून पसीना एक कर देता है, वो उसे कचरा समझकर नदी में फेंकने जा रहे थे, क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें ये महसूस करवा दिया कि तुम्हारे मेडल की कीमत हमारे नेताजी की कुर्सी से कम है। अगर ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की ये हालत हो सकती है तो सोचिए एक छोटे से गांव के एक छोटे से एथलीट की क्या औकात होगी। कहाँ गया वो खेलो इंडिया का बजट? अब आप पूछेंगे मेहरान भाई अब पैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? तो सुनिए इस खेल का सबसे गंदा सच। हमारे देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन कौन चलाता है पता है? क्या कोई पूर्व खिलाड़ी, क्या कोई कोच? नहीं, क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी एक नेता का बेटा है। आर्चरी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, हर जगह नेताओं का राज है।
समस्या यह है कि जिसे ये नहीं पता स्प्रिंट और मैराथन में क्या अंतर होता है, वो एथलीट्स का भविष्य तय कर रहा है। करोड़ों में फंड्स आते हैं, कागजों पर स्टेडियम बन जाते हैं, डाइट मिल जाती है, किट बढ़ जाती है, लेकिन असलियत में क्या होता है? हम खिलाड़ियों से कहते हैं तुम रैंक लाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। अबे भाई, इनाम नहीं, पहले फैसिलिटीज तो दो। पहला स्थान आने के बाद तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा था तो तुम कहाँ थे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स का। तो भाई और बहनों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। चलिए।